वेलकम्स एमर्स लर्निंग ऐप के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पावर बाय स्पॉन्सर बाय भाक्षी क्लासेस। एमर्स हमारा एप्लीकेशन है जहां आप प्ले स्टोर पे जाके इसे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और रिकॉर्डेड एम लाइव वीडियो भी ले सकते हैं। भाक्षी क्लासेस का ये ऐप एमर्स। तो आज की इसमें हम पढ़ेंगे आपको फर्स्ट फ्लैश की जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। स्नो बोलते हैं बर्फ, बर्फ की कन्या, बर्फ की धूल। इसका अर्थ क्या हो जाता है? बर्फ की धूल, बर्फ की धूल। हिंदी अर्थ मिलेगा आपको। जब ऐप के पीडीएफ में जाओगे तो वहां पर आपको इसका पूरा हिंदी अर्थ, इसके क्वेश्चन के आंसर सारे हिंदी और इंग्लिश के साथ आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है ना। द बे ए क्रो, द बे ए क्रो शूक डाउन। शूक डाउन जो यहाँ पर है इसका अर्थ होता है हिलाकर गिरा देना। द बे ए क्रोआ, एक कौवे ने, शूक डाउन हिलाकर गिराया, ऑन मी मुझ पर। द बे ए क्रो, एक कौवे ने, शूक डाउन, सूर्य ने हिलाकर गिरा देना, हिलाकर गिराया, ऑन मी मुझ पर, द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल को, फ्रॉम ए हेमलॉक, जो हेमलॉक है एक विषैला पौधा होता है। क्या होता है? विषैला पौधा होता है। यानी विषैले पौधे से। द बे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। जैसे ही एक कौवे ने हेमलॉक नामक विषैले पौधे से बर्फ की धूल को हिलाकर मेरे ऊपर गिरा दिया। इस देखो, डस्ट ऑफ स्नो जो है इसमें दो स्टेप, दो पैराग्राफ है, दो पैराग्राफ की ये पोएम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है अमेरिकन राइटर, अमेरिकन पोएट है, उसकी ये पोएम है। और इनकी कोई भी जो पोएम होती थी वो अमेरिका में पब्लिश होने से पहले कहाँ पर होती थी? वो इंग्लैंड में फर्स्ट क्या होती थी? वो पब्लिश होती थी। इनकी सबसे पहले कहाँ पर उस वो पब्लिश होती थी? इंग्लैंड में होती थी। ठीक है ना। इनका बर्थ यानी कि बॉर्न जो हुआ था 26 मार्च 1874 को। डायड 29 जनवरी 1963। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इस अपन के में जो पोएम है द डस्ट ऑफ स्नो एंड आइस एंड फायर, जो दो पोएम है ये अपन की रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। किसने? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, जो अमेरिकन पोएट थे। और इनकी कोई भी जो पोएम थी अमेरिका से पहले कहाँ पर पब्लिश होती थी? इंग्लैंड में होती थी। इनका जो बॉर्न जन्म है वो 26 जनवरी 1874 को हुआ था। और डायड जब इनकी मृत्यु कब हुई थी? 29 जनवरी 1963 में हुई थी। आगे अर्थ में चलते हैं कि द वे ए शो क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। जैसे ही एक कोई ने हेमलॉक नामक विषैले पौधे से बर्फ की धूल को हिलाकर मेरे ऊपर गिरा दिया। इंग्लिश के अंदर एक सिस्टम होता है कि किसी भी चीज का आप हिंदी अर्थ करते हो ना, स्टार्टिंग का पकड़ने के बाद एंड से पीछे से उसका क्या करता है? अर्थ चलता है। जैसे कि एक कोई ने हेमलॉक नामक विषैले वृक्ष से बर्फ की धूल को हिलाकर मेरे ऊपर गिरा दिया। ठीक है। सेकंड वाली जो आता है, हैज गिवन माई हार्ट, हैज गिवन माई हार्ट, मेरे हृदय को ए चेंज ऑफ मूड, परिवर्तित कर चुका था, एंड सेव्ड और बचा लिया, सम पार्ट, कुछ भाग को, ऑफ ए डे, एक दिन का, आई हैड रूड, रूड यानी पछतावे में गवाना, पछतावे में गवाना। ये क्या हो जाता है इसका अर्थ? हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, मेरे हृदय की मनोदशा को बदल चुका था, एंड सेव्ड सम पार्ट
और कुछ भाग को बचा लिया, ऑफ ए डे एक दिन का, आई हैड रूड जिसे मैं पछतावे में गवा देता। कभी यानी क्या कहता है यहाँ पर, देखो हिंदी अर्थ क्या है, एक बार अगेन देखें। द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, जैसे एक कोई ने हेमलॉक नामक विषैले वृक्ष से बर्फ की धूल को हिलाकर मेरे ऊपर गिरा दिया। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, मेरे हृदय की मनोदशा को बदल चुका था। एंड सेव सम पार्ट, और कुछ भाग को बचा लिया, ऑफ ए डे एक दिन का, जिसे आई हैड रूड जिसे मैं पछतावे में गवा देता। और मेरे हृदय की मनोदशा को बदल दिया और दिन के कुछ भाग को बचा लिया जिसे मैं पछतावे में गवा देता। इस दूसरे पैराग्राफ के क्या होता है, हिंदी अर्थ होता है, मतलब कभी क्या कहता है, कभी कभी होता है ना व्यक्ति जब उदास होकर कहीं बैठ जाता, तो कभी क्या एक उदास था और वहां पे जाके बैठ जाता, तो वो एक जो हेमलॉक नामक वृक्ष होता है जो पॉइजन ट्री होता है, एक विषैला पौधा होता है, उसके नीचे जाके वो बैठ जाता है। तो जैसे वो बैठता है तो जहाँ बर्फ वाला एरिया होता है, जैसे जम्मू कश्मीर ऐसे वाले, तो बर्फ की बरसात होती है तो वृक्षों पर क्या बर्फ जम जाती है। तो ऐसे उस वृक्ष पर क्या थी, बर्फ के कण थे। जैसे कुआ आता है उस पर बैठता है तो वो जैसे पेड़ हिल जाता है, उसके धूल के कण कभी के क्या आ जाते हैं, सिर पे आके गिरते हैं। अब जैसे कभी वो दुख में बैठा होता है, जैसे वो धूल उसके ऊपर गिरती है, वो देख के वो इधर उधर उसको देखने लग जाता है और उसका माइंड जहाँ वो दुखी मन में था वहां से डाइवर्ट उसका उस जगह पर हो जाता है। बाद में कभी महसूस करता है कुछ चीज़ों को, तो वो फिर बाद में वहाँ से अपना डाइवर्ट करके वहाँ से चल जाता है। यानी कि यदि वो बर्फ की धूल को मेरे ऊपर नहीं गिराता तो शायद मैं उसी चीज़ में बार बार सोचता सोचता पूरा टाइम निकाल देता। तो वही कहता, रूढ़ यार पछतावे में गवा देना, मेरे हृदय की मनोदशा को बदल दिया था और दिन के कुछ भाग को बचा लिया था जिसे मैं पछतावे में गवा देता। लास्ट बार इसका अर्थ है, उसके बाद आपको इसमें पीडीएफ और हिंदी अर्थ उसमें पीडीएफ में मिल जाएगी। द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, जैसे कोई ने हेमलॉक नामक विषैले पौधे से बर्फ की धूल को हिलाकर मेरे ऊपर गिरा दिया। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, मेरे हृदय की मनोदशा को बदल चुका था। एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ भाग को बचा लिया, ऑफ ए डे एक दिन के कुछ भाग को बचा लिया, आई हैड रूड जिसे मैं पछतावे में गवा देता, और दिन के कुछ भाग को बचा लिया जिसे मैं पछतावे में गवा देता। ठीक है, इसके बाद आपको पीडीएफ में इसकी क्वेश्चन आंसर इसके अंदर मिल जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पोएम का हिंदी अर्थ देखेंगे। तो जिन्होंने नहीं किया वो प्ले स्टोर पर जाके हैमर्स बाय वाक्सी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर ले और अपना पैकेज खरीदें, जहाँ पर लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश की बेस्ट संस्थान, और अब यूट्यूब पर भी आप जाकर हमें लाइव क्लास दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से इसको शेयर करें, लाइक करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।